वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी कोरोना का समय है। हम लोग को सेफ रहना भी है और पढ़ाई भी करनी है। एजुकेशनल गतिविधि चलती रहे ऐसा करना है। तो घर पर रहते हुए हमें स्टडी करना होगा, अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th का कर रहे हो, 12th का कर रहे हो, तो अच्छी तरह से पढ़ाई को भी जारी रखना होगा। वी हैव टू सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइन ऑफ कोरोना। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग घर पर ही रहकर अच्छी तरह से फंक्शन को स्टडी करें और कॉरस्पॉन्डिंग बुक से प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें। अभी तो जो बता रहे हैं ग्राफ को, उस ग्राफ को फिर से ये ड्रॉ करो, घर पर ड्रॉ करो और इस तरह से फंक्शन की समझ डेवलप करेगा। और एक्चुअली बच्चों, तुम जानते ही हो, मैंने पहले वाली क्लास में ही बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस में शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक रिक्वेस्ट आया था। On the basis of these requests, I am going to start online classes for 11th, 12th, IIT JEE, advanced mains examination and also for advanced examination. हमने ये भी बताया था कि व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। वो मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख भी दे रहा हूँ और यूट्यूब पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट कर क्या प्रोसेस है इसके बारे में डिटेल्स आपको जान पाओगे। तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9430902790 9430902790। ये व्हाट्सएप नंबर है। यू मे कॉन्टेक्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस of mathematics for 11th, for 12th and for IIT JEE mains and advanced। ठीक है, तो हम पढ़ाई अब आगे बढ़ाते हैं और हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, मिटाइए इसको। प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन क्या है। अभी तक हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में स्टडी किया, ग्रेटेस्ट यूजर फंक्शन के बारे में स्टडी किया है और सिग्नम फंक्शन के बारे में स्टडी किया है। ये 3 फंक्शन के बारे में स्टडी किया है जो पीस वाइज फंक्शन है। अब है प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन। Proper fractional function है, which is very important type of function and it is very conceptual part of function। देखो proper fractional function है क्या, इसके बारे में स्टडी करो। एक्चुअली किसी भी नंबर में दो तरफ proper fraction ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। जैसे 1/4 ये प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन है, 5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन है। डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर होना चाहिए। ऐसे नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और इसका वैल्यू डिसिमल में होता है। डिवाइड यदि करोगे तो जैसे ये आएगा, पॉइंट आएगा 1 आएगा और 0.1 आएगा तो 6 आ जाएगा, 0.2 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 0.25 आएगा। और इसी तरह से ये जो आएगा 50 आ जाएगा तो 642 8 से 48 0.8 2 20 3 तो इस तरह से आता जाएगा। तो ये डिसिमल पार्ट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन डिसिमल पार्ट को कहते हैं क्योंकि जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा हो उसका वैल्यू निश्चित रूप से डिसिमल से ये स्टार्ट होगा, डिसिमल फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स ये समझो कि प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन
कुछ और नहीं बल्कि एक डिस्मल किसी भी नंबर के डिस्मल पार्ट को कहते हैं। और डिस्मल पार्ट क्या होता है बाबू? हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, एक और कि नंबर प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन जैसे आपने लिखा तो ये निगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन ये डिस्मल पार्ट नहीं कहलाएगा। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं कहलाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये जो आया -0.25 आया, तो -2.5 हो गया। इसको आप लिख सकते हो, इंटीग्रल पार्ट यहाँ 0 है और डिस्मल पार्ट है, आप लिख सकते हो -0.25 डिस्मल पार्ट। तो इसके पॉजिटिव में, डिस्मल पार्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऐड करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए इंटीग्रल पार्ट में एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये फाइनली एक्चुअली हो गया। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल पार्ट -1 प्लस 0, -1 हो गया और 1 में -2.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये होगा 0.5, 1 में 1.00 कर सकते हो और 0.25 हो गया, 0.75 हो गया, 0.75 आ गया, 0.75। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर का हो गया, -1/4 यानी दैट मीन्स -0.25 लिखे हो, तो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ, जिसमें ये जो पार्ट हुआ ये प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। डिस्मल पार्ट को प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं और ये इंटीग्रल पार्ट हुआ। ऐसे 1 में -1 में 0.75 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये -0.25 ही आएगा, ठीक है ना? तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो मेरा मेन टारगेट है कि किसी भी नंबर में जो डिस्मल पार्ट होता है, डिस्मल पार्ट यदि पॉजिटिव में है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, और डिस्मल पार्ट जिसको निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्मल जो पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। तो चलो इस फंक्शन को हम इंडिकेट कर से करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन। देखो ये फंक्शन ऑफ टाइप, इस तरह का जो फंक्शन होता है, एक कर्ली ब्रैकेट कहो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक लिखा गया है, ये फंक्शन ऑफ टाइप कितना इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड, इसी को प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन, इसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं तो हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग सच दैट प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन का वैल्यू ये क्या होता है? 0 तो हो सकता है और 0 से 1 के बीच, यानी पॉजिटिव ही होगा। 0 से 1 के बीच 1 नहीं होगा, 0 से 1 के बीच क्या होगा? डिस्मल पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। जैसे एग्जांपल में लिखो बाबू, ये 2.6 है, तो 2.6 है ये हुआ, तो इस नंबर को हम 2 + 0.6 लिख सकते हैं। यह स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर का एक्चुअली हुआ, तो इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और इसको डिस्मल पार्ट कहते हैं। तो डिस्मल पार्ट को ही प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो ये 0.6 इसमें ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 2.6 इतना आ गया। उसी तरह से यदि 2 है तो प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि 2 का मतलब 2 + 0.0 आप लिख सकते हो। अब माइनस मान लो 2.4 है, तो -2.4 है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये -2 हुआ और -0.4 हुआ, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्मल पार्ट को हम इसका पॉजिटिव में लिखते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, डिस्मल पार्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक ऐड कर दिए। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना? क्या हो गया बाबू? ये हो गया इंटीग्रल पार्ट -3 हो गया और 1 में से 0.4 जाएगा, 1 + 0.6 हो गया। तो -3 -2.4 का -3 इंटीग्रल पार्ट हुआ, 0.6 डिस्मल पार्ट यानी प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। ऐसे -3 में 0.6 को घटाओगे तो यही आएगा।
तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट को निकालते हैं। तो इसका जैसा ग्राफ हम लोग देखें, ग्राफ के पहले कौन सा प्रॉपर्टीज जैसा आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ proper fractional function, properties of proper fractional function, properties of proper fractional function। चलो अब देखो, प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन ये x है, इसका वैल्यू क्या होता है, x ही होता है। कब, जब x 0 से 1 के बीच हो तब, x 0 से 1 के बीच हो तब। और इसी का वैल्यू प्रॉपर x होता है, इसी का वैल्यू 0 होता है। ये 0 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो तब। x यदि इंटीजर हो तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 होगा। दूसरी चीज ये है, आपने ये देखा कि -2.4 है, इसका प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू 0.6 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 - 2.4 ये फ्रैक्शनल पार्ट, दैट मीन्स 1 - 0.4 हो गया तो 0.6 आ गया। दैट मीन्स यदि प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन में अंदर निगेटिव है तो निगेटिव साइन को हटाने के लिए इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसमें सेकेंड है, प्रॉपर फ्रैक्शनल -x यदि है, इसको आप लिख सकते हो 1 - प्रॉपर फ्रैक्शनल x लिख सकते हो, 1 - प्रॉपर फ्रैक्शनल x लिख सकते हो, क्योंकि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शनल निगेटिव में नजर आ रहा है उसको 1 से घटाकर लिखते हैं। तो क्यों ना 1 - इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए 2.4, यानी यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू 0.4 है, तो 1 में से 0.4 को हटाएंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। दूसरी चीज है कि तीसरा थर्ड ये लिख सकते हो कि प्रॉपर फ्रैक्शनल x है प्लस है प्रॉपर फ्रैक्शनल -x है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू इतना इक्वल टू लिख सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शनल x हो गया, और इसको लिख सकते हो +1 - प्रॉपर फ्रैक्शनल x लिख सकते हो। तो एक कट गया, ये आ गया 1 आ गया। एक कब आ गया, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर नहीं हो तब। x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर में बिलोंग नहीं करता हो तब ये होगा। ठीक है, और इसी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कब होगा, जब x इंटीजर में बिलोंग करेगा तब होगा। दैट मीन्स ए भी इंटीजर है, इसका भी प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू 0 होगा, और ए भी इंटीजर है तो ए भी 0 होगा, 0 + 0 0 होगा। लेकिन x यदि 0 इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू -x को पॉजिटिव में, यानी प्रॉपर फ्रैक्शनल के साइन के अंदर यदि निगेटिव है तो उसको हटाने का ये फॉर्मूला है। जैसे आपने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शनल ऑफ -x, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ -x इक्वल टू 1 - प्रॉपर फ्रैक्शन x। दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन x हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन -x को हम ये लिख दिए 1 - ये कट गया तो 1 आएगा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शनल x प्लस प्रॉपर फ्रैक्शनल -x इक्वल टू 1 होगा। कब, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा तो, और यदि इंटीजर में बिलोंग करेगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके ग्राफ को देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन x का ग्राफ कैसे होगा। तो ग्राफ ऑफ, नेक्स्ट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शनल x का ये ड्रॉ करना है। ग्राफ ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन x, देखो ये
y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस हो गया। और आप जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन x का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है, यानी ये बाउंड्री हो गया 0 से 1 के बीच, 1 से ऊपर ग्राफ इसका नहीं जाएगा। ये बाउंड्री लाइन 1 हो गया, 0 से 1 के बीच ग्राफ होगा। ठीक है बाबू, 0 से 1 के बीच, यानी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच है। यहाँ पर इंटीजर को लेते हैं x एक्सिस पर, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब पता है कि ये इस साइड में भी -1 ले सकते हैं, -1 -2 होगा, सिमिलरली -3 होगा। इस तरह से हम पॉइंट को ले सकते हैं। अब प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट के सामने y इक्वल टू 1, ये जो लाइन है ये क्या है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है। ये जो लाइन है y इक्वल टू 1 लाइन है। तो इस लाइन पर x इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट 1 को सामने ये इंडिकेट करेंगे, 2 के सामने ये इंडिकेट करेंगे, 3 के सामने ये इंडिकेट करेंगे और 4 के सामने ये इंडिकेट करेंगे। ये हमने इंडिकेट केवल किया है -1 के ऊपर भी, -2 के ऊपर भी, -3 के सामने ये। अब चलो बाबू, x का वैल्यू 0 लेते हो तो 0 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा, x 0 होगा तो क्या होगा, y भी 0 होगा ना। x का वैल्यू 0 लोगे तो 0 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि 0 का मतलब इंटीग्रल पार्ट भी 0 है और डेसिमल पार्ट भी 0 है इसमें। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 होगा। x का वैल्यू 0.2 लोगे, अब जरा देखो यहाँ पर x का वैल्यू 0.2 लेते हो तो 0.2 का प्रॉपर फ्रैक्शन 0.2 होगा। दैट मीन्स x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, तो एक प्रॉपर्टी भी आपने देखा, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर होता है वो हटने, प्रॉपर फ्रैक्शन साइन हटने के बाद, यानी उसके अंदर में जो भी होता है x का वैल्यू जो भी होता है 0 से 1 के बीच, वो बाहर भी वही उसका वैल्यू होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू वही होता है। तो 0.2 होगा तो 0.2 होगा, 0.6 होगा तो क्या होगा, 0.6 होगा, 0.8 x का वैल्यू 0.8 होगा तो 0.8 होगा। दैट मीन्स जो x का वैल्यू होगा वही प्रॉपर फ्रैक्शन इन y का वैल्यू, जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। दैट मीन्स y इक्वल टू x की तरफ ग्राफ जाएगा, तो ये लाइन जाएगा y इक्वल टू x की तरफ। लेकिन ध्यान दो बाबू, इसमें ये लाइन तो y इक्वल टू x की तरफ जाएगा, ये लाइन y इक्वल टू x की तरफ जाएगा और एक पॉइंट भी होगा। लेकिन x का वैल्यू 1 लोगे, यदि ये इंटीजर हुआ तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 1 नहीं होगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता ही नहीं, तो एक पॉइंट होगा ही नहीं। x इक्वल टू 1 लोगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच लोगे, जैसे 1.2 लेते हो, 1.2 लेते हो तो 1.2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0.2 हो गया, 1.6 लिए तो क्या हो गया, 0.6 हो गया, 1.9 लिए तो क्या होगा, 0.9 होगा। दैट मीन्स डेसिमल के बाद एक 1.2 कहने का मतलब 1 के बाद 0.2 है तो 0.2 आएगा, 0.6 है तो 0.6 होगा, फिर 1 के बाद फिर y इक्वल टू x की तरह ग्राफ होगा, यानी ये ऐसे फिर जाएगा, ये ऐसे फिर जाएगा। लेकिन x का वैल्यू 2 लोगे तो ये 1 नहीं आएगा, 0, x इक्वल टू 2 पर प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 आएगा तो y का वैल्यू 0 आएगा। फिर उसी तरह से 2.2 पर 2 आएगा, 0.2 आएगा, 2.3 आएगा, तो x y इक्वल टू x की तरह यहाँ से भी ग्राफ जाएगा। y इक्वल टू x की तरह का मतलब यहाँ पर ओरिजिन मान लें, यहाँ पर ओरिजिन मान लें, तो इसको y इक्वल टू x यानी x ये बाइसेक्टर, x एक्सिस और y एक्सिस से बाइसेक्टर होता है, तो इसको x एक्सिस y एक्सिस मान लें, x एक्सिस y एक्सिस, तो इसको बाइसेक्ट करते हुए ऐसे जाएगा। ठीक, 2 को x इक्वल टू 2 को ओरिजिन मान लें, तो यहाँ से ये 40, इससे 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगा। सिमिलर 3 से भी y इक्वल टू x की तरह ही जाएगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली x इक्वल टू 4 पर ये पॉइंट होगा, 4 लोगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू y का वैल्यू 0 होगा, तो ये 40 एग्जिस्ट करेगा। नीचे वाला पॉइंट होगा 10, 20, 30, 40, ये पॉइंट ग्राफ में होगा, लेकिन ऊपर वाला पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि y का वैल्यू इंटीजर होता ही नहीं, एक होता ही नहीं। सिमिलरली अब नीचे से जाते हैं, तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में अब जाते हैं,
तो लेफ्ट साइड में जाते हैं तो जैसे एक्स का वैल्यू 0 से कम लेते हो, दैट मीन्स -0.2 लेते हो, -0.2 लेते हो। तो बाबू यहाँ पर -0.2 है, ध्यान दो -0.2 है, तो ये क्या करेंगे, ये ध्यान दो, ये माइनस हमने लिया है 0.2 ले लिया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, डेसिमल पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए एक जोड़ेंगे तो एक घटाएंगे ना। दैट मीन्स दूसरी बात ये भी, दैट मीन्स 1 में से 0.8 जाएगा, तो ये -1 ये 0.8 हो गया, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट 0.8 हो गया। तो माइनस ऐसे भी आप लिख सकते हो कि -0.2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसको क्या लिखोगे, 1 - 0.2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू, दैट मीन्स 1 - 0.2 हो गया, तो 0.8 हो जाएगा। निगेटिव साइन निकालने का जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे तो ऐसे होगा। तो 0.2 लिए तो इस पर y का वैल्यू 0.8 आ रहा है, 0.9 लेंगे, -0.9 लेंगे तो 0.1 आएगा, एक से घटा कर बोलना है। -0.5 लेंगे तो 0.5 आएगा, -0.6 लेंगे तो 0.4 आएगा। तो इस तरह से ही लाइन आएगा, ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा, सॉरी ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ये ग्राफ भी ऐसे जाएगा। लेकिन x = 0 पर 1 नहीं होगा, ये पॉइंट होगा, x = -1 पर 0 ये पॉइंट होगा। x = -2 लोगे तो -2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। x = -3 पर भी 0 आएगा, -3 लोगे तब भी 0 आएगा। और इस तरह से y = x की तरह ही ग्राफ जाएगा, ऐसे ही ग्राफ जाएगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ऐसे ही ग्राफ जाएगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, ये तो y = x हो गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया बाबू, y होगा x - 1, क्योंकि x = 1 दोगे इस लाइन पर तो y = 0, 1 0 पॉइंट से ये लाइन जाता है, ये x - 1। इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहोगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y हो गया x - 2 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू 2 दे रहा है तो 0 आ रहा है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y = x - 3 हो गया, क्योंकि x = 3 दोगे तो 0 आया, 3 0 से जा रहा है। सिमिलरली इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा y = x + 1 होगा, क्योंकि x = -1 पर ये -1 0 से जा रहा है। इसका क्या होगा, ये होगा y होगा x + 2 आएगा, क्योंकि ये -2 0 से जा रहा है। सिमिलरली इसी का इक्वेशन क्या होगा, y = x + 3 होगा, क्योंकि x का -3 दोगे तो -3 0 से मिल जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया, ये जो आपने रेड कलर से आपको दिखाया गया है, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। चलो बच्चों, ग्राफ को देखने से भी ये पता चलता है, y = प्रॉपर फ्रैक्शनल x का हमने ग्राफ खींचा है, तो ग्राफ को देखने से भी पता चलता है कि क्या पता चलता है कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ये पता चलता है। डोमेन तो ये है कि x के सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन तो आप डोमेन हम लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शनल x। डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल नंबर का सेट हो गया, यानी -∞ to +∞ हो गया, ठीक है ना, -∞ to +∞ हो गया। रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया, रेंज 0 से 1 तक, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से 1 तक, 0 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो रेंज हो गया 0 से 1 होगा, 0 होगा, 1 नहीं होगा, तो ये हुआ। तो आज इतना ही, आज इस क्लास में प्रॉपर फ्रैक्शनल x का प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा, और y = प्रॉपर फ्रैक्शनल x का ग्राफ क्या होता है, तो यह स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में पढ़ा। अब आगे चल के यदि किसी भी फंक्शन के x में प्रॉपर फ्रैक्शन लग जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, पूरे एपेक्स में प्रॉपर फ्रैक्शन लग जाएगा तो ग्राफ कैसे होगा, और y में यदि प्रॉपर फ्रैक्शन लग गया तो ग्राफ कैसा होगा, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, ओके बच्चों, आज इतना ही करेंगे।